So, good evening, everyone. If you are live with me, you can type hashtag live. And if you are watching me on the replay, means later, you can type hashtag replay also. And you can just say hi, send any message or the location from where have you joined so that I'll come to know कि आप लोग कौन से पार्ट से जुड़े हुए हैं. ठीक है. So this is the episode 4 of our daily live Q&A session in which I come live every day at 6:30 to answer baking related questions. So most of the home bakers join me to this live and they ask their questions and I usually answer 3 questions of theirs. So अभी तक हमने बहुत सारे आंसर्स कर दिए हैं, ऑलमोस्ट 9 होने चाहिए लेकिन 10 से 11 क्वेश्चंस हमने आंसर कर दिए हैं. तो अगर आप नए हैं, पहली बार जुड़े हुए हैं, तो यू कैन डेफिनेटली वॉच आवर प्रीवियस एपिसोड्स जहाँ पे मैंने ये लाइव आंसर्स किए हुए हैं. तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है बेकिंग रिलेटेड और उसमें अगर आंसर आ गया है तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू वॉच इट. इट विल बी हेल्पफुल टू यू. ठीक है. सो लेट मी नो फ्रॉम वेयर हैव यू ऑल ज्वाइन. यहाँ पे मैंने एक फॉर्म कलेक्ट किया हुआ था जिसके अंदर मुझे क्वेश्चंस मिले हुए हैं. लेट मी जस्ट चेक द फॉर्म वंस. और उसमें मुझे क्वेश्चन आते हैं कि एक ठीक है, कि अगर कस्टमर हमसे बार्गेन करते हैं, ठीक है, तो हमें किस तरह से रिप्लाई करना चाहिए. तो इट्स अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन. और अगर हम होम बेकर्स हैं तो वी शुड नो हाउ टू रिप्लाई एंड ऑल्सो वी शुड नॉट गेट स्केर्ड ऑफ सच थिंग्स. हम कभी कभी क्या होता है कि होम बेकर्स है तो हमें बोलना नहीं आता है या फिर वी फंबल समटाइम्स या फिर वी फील ऑकवर्ड टू आंसर सच क्वेश्चंस, राइट. तो आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो. अगर कस्टमर आपसे बोल रहा है कि हमें थोड़ा कम कर दो या फिर कम प्राइस में दे दो, डिस्काउंट दे दो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं लगी है या फिर वो आपकी प्रोडक्ट को चेक कर रहे हैं. वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि आप आपकी प्राइस पे कितने कॉन्फिडेंट हो, है ना. तो आपको ये सब नहीं बताना है कि मैं तो होम बेकर हूँ, घर से काम करती हूँ और सब कुछ रिटेल में लाती हूँ या फिर बहुत मेहनत लगती है घर पे बनाने में या फिर हम लोग तो इतने घंटे लगाते हैं, इतना प्रीमियम क्वालिटी यूज़ करते हैं एंड ऑल दिस. नो नीड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू योर कस्टमर. What you can do is you can just politely tell them that this is the best price that I am offering this portion. Okay, मतलब कि ये जो केक सपोज 500 ग्राम का केक है या फिर 1 kg का केक है, तो आप उनको बोल सकते हो कि दिस इज द बेस्ट प्राइस दैट आई एम गिविंग विद द प्रीमियम प्रोडक्ट अवेलेबल बिकॉज आई बिलीव इन क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी, है ना. तो आप उनको बोल सकते हो कि ये मेरा सबसे बेस्ट प्राइस है. और अगर आपको दूसरा एक ऑप्शन आप दे सकते हो कि अगर आपको कोई भी चीज़ लो बजट में चाहिए ना, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं. आई विल गिव यू द ऑप्शंस. ऑलराइट. तो दिस वे व्हाट हैपेंस इज कि योर कस्टमर्स विल नॉट फील ऑड कि ये हमको ना बोल रही है. दे विल ऑल्सो हैव द ऑप्शन टू चूज कि आपके पास डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं तो आप उनको लोअर कैटेगरी का प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं एंड देन यू कैन स्टार्ट आंसरिंग दिस वे. ठीक है. दूसरा एक क्वेश्चन था कि मैं होम बेकिंग शुरू करना चाहती हूँ लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. तो यहाँ पे मतलब कि उनका क्वेश्चन इस तरह का था. मैंने उसको दूसरी तरह से बोला आपको कि मुझे कब पता चलेगा कि मैं होम बेकिंग बिजनेस शुरू करने के लिए रेडी हूँ. उनका एक क्वेश्चन ऐसा था, मेरे फॉर्म में आया हुआ था, लता जी करके थे.
तो उनका क्वेश्चन वैलिड है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से केक बनाते हो, घर के लिए केक बनाते हो, नेचुरली आपके घर के मेंबर्स हैं, उनको पसंद आता ही है, ऑब्वियसली आपके बच्चों को पसंद आता है। बट दैट डज़ नॉट मीन कि आपका केक अच्छा बना, बच्चों को अच्छा लगा, हस्बैंड को अच्छा लगा, तो आप उसको सेल करना शुरू कर दें, ठीक है? सेलिंग के लिए यू नीड टू सी सर्टेन क्राइटेरियाज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, पुट योरसेल्फ ऑन द प्लेस ऑफ योर कस्टमर। मतलब आप आपकी केक को, जैसे हमको कभी हमारी कमी दिखती नहीं है, राइट? तो आप किसी और का सहारा ले सकते हैं। आप आपके जो भी नियर और डियर वंस है उनको सैंपल्स दे सकते हैं छोटे छोटे, और उनको बता सकते हैं कि ऑनेस्ट फीडबैक दीजिएगा, बिकॉज मुझे उसके ऊपर बिजनेस शुरू करना है। तो आपको ये चीज़ एज अ कस्टमर कैसी लगी, आप इस तरह से अगर उनके पास क्लियरली बात करेंगे ना, तो क्या होगा कि यू विल हैव क्लियर आइडिया, उनका फीडबैक भी आपको ऑनेस्ट वाला मिलेगा, ठीक है? तो दिस इज द रीजन कि आपको ऐसे उनको पूछना है सैंपल देके कि आप ऑनेस्ट फीडबैक दे दीजिए। आई वुड लव टू नो एंड इम्प्रूव अगर आपका कोई फीडबैक हुआ तो, ठीक है? और दूसरा कि आप अपने आप को कस्टमर की जगह पे रख के सोचिए कि अगर आप उनकी जगह पे होती तो क्या आप इस केक को देख के, मतलब कि इतना प्रेजेंटेबल है कि आप उसको खरीदने के लिए रेडी हो जाएगी। तो फर्स्ट थिंग इज कि आपका जो भी केक है वो प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए। मतलब कि आप कुछ चीज़ को किसी पैसों के बदले में बेच रहे हैं ना, मतलब यू आर टेकिंग मनी फ्रॉम समबडी, किसी का हार्ड अर्न मनी है। तो आप उनको इस तरह की चीज़ नहीं दे सकते जो दिखने में ही सुंदर ना हो। वो बंदा वहीं पे नाखुश हो जाएगा कि इतने पैसे देने के बाद भी जो चीज़ मुझे मिली है उसको देख के मैं खुश नहीं हूँ, और अगर वो बंदा देखने के बाद खुश नहीं होगा तो उसे चखने के लिए भी रेडी नहीं होगा। तो सेकंड क्राइटेरिया आपका आता है, फर्स्ट है आपका प्रेजेंटेशन, दूसरा है आपका टेस्ट। तो अगर आपका टेस्ट बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली प्रेजेंटेशन पे आपको फीडबैक मिलेगा कि थोड़ा सा इम्प्रूव कर लीजिए, टेस्ट तो बहुत अच्छा था। या फिर अगर आपने बहुत अच्छे से सजाया है लेकिन टेस्ट में कहीं 19-20 रह गया है, तो यू विल गेट द फीडबैक ऑन योर टेस्ट। तो यहाँ पे यू हैव टू इम्प्रूव। ऐसा नहीं है कि एक बार केक बनाना सीख लिया तो तुरंत उसको बेचना शुरू कर दो और बेचने के बाद फिर अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाए ही नहीं। तो अगर धीरे धीरे से आप शुरुआत करोगे ना, तो डेफिनेटली you are going to start earning well also from the experience, from the improvement that you will be bringing out of the feedbacks. I hope that helps your question, Lata ji. ठीक है? तो I think there is no more questions in the form. Let me just check once again if there is any question in the form so that I can address them. Other question is related to Instagram. So by the way, let me just share with you all. One of the student from my recent batch is asking me about the Instagram reel. अभी हमारे ग्रुप में, हमारे वेबसाइट पे एक चैलेंज मैंने शुरू किया है, 7 डेज रील चैलेंज। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि होम बेकर्स केक बहुत अच्छा बनाते हैं बट दे आर नॉट कंसिस्टेंट ऑन सोशल मीडिया, और इसी चलते क्या होता है कि वो अपना काम ही नहीं दिखा सकते, तो फिर उनको देखेंगे कौन, और अगर लोग आपको देखेंगे नहीं तो फिर ऑर्डर्स कहाँ से मिलेंगे। तो दिस इज द रीजन कि विजिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी के लिए मैंने ये चैलेंज शुरू किया है कि अगर आपको दिक्कत आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या पोस्ट करें, कैसे पोस्ट करें, किस तरह से रील बनाए, तो मैं 7 डेज का एक रील चैलेंज रखा है जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आई गाइड यू एवरी डे कि क्या पोस्ट करना है। आई गिव अ थीम, उसके थीम के बेसिस पे आपको पोस्ट करना है, कैसे पोस्ट बनाना है, क्या लिखना है, एवरीथिंग आई गाइड। कौन सा टॉपिक लगाना है, टाइटल लगाना है, सब कुछ। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो जस्ट ड्रॉप अ कमेंट 7 डेज रील, और या फिर चैलेंज, आई विल गाइड यू कि किस तरह से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। All right. So thank you so much everybody for joining in today's live. See you tomorrow at 6:30 sharp. If you have any of the questions related to your baking business या फिर स्टॉल रिलेटेड या फिर इंस्टाग्राम के रील के रिलेटेड, तो यू कैन जस्ट ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, और आई हैव shared the form link also in the description box. You can see the description and put your question in the form itself. Thank you so much once again for joining. See you all tomorrow.